दोस्तों, सफल होने के 3 नियम है। सबसे पहले खुद से वादा, उसके बाद मेहनत ज्यादा और लास्ट में पक्का इरादा। आपकी की हुई मेहनत आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। सतीश नाम है इनका और राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 वाली एग्जाम में और राजस्थान में 27वीं रैंक है। बड़ी गर्व की बात है। तो हमारे लिए सबसे पहले तो सतीश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अलग सा जोश उस स्थिति में आता है जब आप फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हो, जो सतीश महसूस कर सकता है कि कैसा अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने गांव में कितना इज्जत, कितनी कितनी अलग से एक छवि बन गई। एक सब इंस्पेक्टर मतलब 2 स्टार लगेंगे, एक वर्दी पहनोगे तो कितना गर्व होगा। और जो काम करने का जो आपको मौका मिलेगा, एक समाज सेवा का जो आपके मन में भी हो सकता है जज्बा हो कि मैं भी एक पुलिस स्टेशन में जाके लोगों की मदद कर सकूं, काम कर सकूं, तो वो काम करने का मौका सब इंस्पेक्टर के पद पर मिलता है। और रिम्स डिफेंस अकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज मुझे यहाँ एसआई पद के लिए पहुँचाया। जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में 27वीं रैंक पर पूरे राजस्थान में चयनित होकर जिन्होंने इस संस्थान का गौरव बढ़ाया है, उनसे आज आपसे मिलाने वाला हूं। सारी चीजें आप बातचीत करेंगे, सब चीजें पूछेंगे आपकी तरफ से। मैं हर चीज पूछूंगा, क्या कैसे तैयारी की, क्या कौन कौन सी बुक से पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई करता था और कौन सी रैंक है, हर चीज के बारे में अपन बात करेंगे। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, आपको कैसे तैयारी करनी है इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा। क्रम में मैं आपको मेहमानों से मिलाने जा रहा हूं, वो लगातार उसी कड़ी में आज की एक नई क्लास है। जिन बच्चों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे, वो एक बार डिस्क्रिप्शन से जाके पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं। राजस्थान में 20 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन एक ही बैच में सब इंस्पेक्टर में देकर राजस्थान की परसेंटेज रिजल्ट के आधार पे नंबर 1 डिफेंस एकेडमी बन गई है। नए बैच के लिए भी एडमिशन लगातार चल रहे हैं, नए बैच में भी आप आके तैयारी कर सकते हो, ऑनलाइन आप तैयारी कर सकते हो बहुत मामूली सी फीस में। अगर आप जयपुर नहीं आ सकते तो बहुत मामूली सी फीस पे करके आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। ऑफलाइन बैचेज जयपुर में शुरू हो गए हैं। जो बच्चे हॉस्टल में रहकर तैयारी करना चाहे वो हॉस्टल में आके भी तैयारी कर सकते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। पूरी जानकारी लेने के लिए जो नंबर आपको दिख रहा होगा एक एकेडमी का, उस पर कॉल करके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो शुरू करता हूं आज का इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र सागर भरतपुर से। मेरा 2016 की बैच में एसआई में सिलेक्शन हुआ है। एसआई में सिलेक्शन करना एक ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 2014 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तैयारी में फर्स्ट ईयर से ही करने लगा था। पुलिस का सपना मेरे मन में तब से आया क्योंकि मेरे बड़े भाई पुलिस में हैं, आरपीएफ में, और मेरे घर में भी मेरे चाचा जी हैं जो आरएएस हैं। पर उनको देख करके मेरा भी मन पुलिस में आने का ही हुआ। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहा था और साथ साथ में पुलिस की भी तैयारी करने लगा। पुलिस की तैयारी में लगभग 2014 से ही कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मेरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तब से मैं पुलिस में ही लग गया हूँ। 2016 में मैंने फॉर्म भरा था इसका, और इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं। दोस्तों, पढ़ने के लिए ऐसे कोई इसमें कोई ज़्यादा खास वो नहीं है। मैं ये कहता हूँ, जैसे आप 10 किताब पढ़ते हो, क्यों ना एक ही अच्छी सी गाइड को 10 बार पढ़ो, जिससे आपका चयन जल्दी से जल्दी हो। क्योंकि आप कभी ये किताब लाओ, कोई वो किताब लाओ, जिससे कि हमारा मनोबल कमज़ोर होता है। पर ये इस किताब में ये लिखा हुआ है, उसमें वो लिखा हुआ है। यूँ करके आप एक ही किताब ऐसी अच्छी सी गाइड लेके आओ जिससे आपका सिलेक्शन हो और आप एक अच्छे मुकाम तक पहुँचें। मैंने तैयारी के लिए राजस्थान जीके के लिए राजस्थान लूसेंट और राजस्थान धरोहर, उन किताबों को पढ़ा था। और मेरा मानना है कि आप ऑथेंटिक जो किताबें होती हैं एनसीईआरटी की, उनको पढ़ें, ना कि इधर उधर की किताबें। मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, उनको बिल्कुल भी ना पढ़ें। इंडिया जी के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था। पॉलिटिकल के लिए करण पब्लिकेशन पढ़ा था। हिस्ट्री के लिए मैंने जो मेरे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थी उन सभी को पढ़ा था, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एमए तक यही था, और मैंने एमए से हिस्ट्री किया हुआ है। और दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 8 घंटे या 7 घंटे बहुत होते हैं। ये हमें दिखाने के लिए 10 घंटे या 15 घंटे नहीं पढ़ना है। आप डेली कंटिन्यू 8 घंटे निकाल लो, आपका फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल। ये मेरा वादा है आपसे। रिम डिफेंस अकेडमी में आया था तो यहाँ पे इन सर का योगदान बहुत अच्छा मिला था, क्योंकि हमारा एक जो गाइडेंस होता है ना, गाइडेंस वो अच्छा हो तो चाहे कितनी भी भीड़ हो,
उनको भी सुधारा जा सकता है, उनको भी अच्छे मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि एक मोटिवेशन ये ऐसा होता है स्टूडेंट को, जिस हिसाब से हम गाइड करेंगे उस हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारा जब लीडर ही सही नहीं होगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ रिम डिफेंस अकेडमी में आया तो रणवीर सर का बहुत योगदान रहा था, और यहाँ पे सारी क्लासेज जो मेरे लिए बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे आने से मैं इंटरव्यू के मुकाम तक पहुँचा। उस पर मेरी जो झिझक थी वो यहीं समाप्त हो गई थी। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मैं बिल्कुल दिल को सीना तान गया था, मुझे बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भय नहीं था। और मेरे एसआई में ऑल ओवर राजस्थान 27 रैंक है, मुझे एपी का पद मिलेगा। और नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं रखें अपने मन में, क्योंकि हमें जिस सोच को लेके हम आगे बढ़ेंगे उस सोच को मुकाम तक रखें। क्योंकि अगर हम नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो हमारा जो मनोबल है कमज़ोर हो जाता है। आप बार बार उठने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप आपके एग्ज़ाम में फेल हो गए या फिर इस वजह से रह गए, कोई बात नहीं, रह जाने दो। क्योंकि हम फेल होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। रिम डिफेंस अकेडमी में रणवीर सर जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइडेंस किया, और मैं इनका आभार मानता हूँ कि इन्होंने हमारे अंदर इतना जुनून पैदा कर दिया कि हम इंटरव्यू के टाइम पे कि हम दिल खोल के सीना खोल करके इंटरव्यू देने गए थे। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है एसआई बनना। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी पद हो, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा मेहनत करो, ज़्यादा नहीं, साल या 1.5 साल 2 साल मेहनत करो अच्छे से, हर आप जो मुकाम चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो। और सफलता दोस्तों एक दिन में नहीं मिलती, परंतु मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर मिलती है। तो जो एक डर लगता है बच्चों को कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए रिटर्न हम अच्छा कर लेंगे, फिजिकल हम अच्छा कर लेंगे, बट इंटरव्यू के लिए रिश्वत की जरूरत पड़ती है, सिफारिश की जरूरत पड़ती है, दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इस तरह की किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जो बच्चे असफल होते हैं, जो बच्चे आलसी होते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो सिर्फ असफल होने के बाद में बहाना लेते हैं। ये बहाना नहीं लेने की बजाय उनको ये होना चाहिए कि अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए कि क्या कमी रह गई और उसको सुधार करना चाहिए। उसकी बजाय वो क्या करते हैं, एक नेगेटिविटी मार्केट में फैलाते हैं, समाज में एक ये डर पैदा कर देते हैं दूसरे बच्चों में कि वहां तो पैसा चलता है, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जो इस परिवार के जो सदस्य सब इंस्पेक्टर बनने हैं 20 से ज्यादा बच्चे, उनसे सारे बच्चों से मैं आपको ये परिचय करवाऊंगा और मिलवाऊंगा, और उनसे हम पूछेंगे, जानेंगे कि उसने कितने पैसे दिए थे। तो सतीश से भी हम ये चीज पूछेंगे कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, सिफारिश की जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर दोस्तों जो बच्चे मेहनत करते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो बच्चे भी सब इंस्पेक्टर बनते हैं। तो आपको भी, अगर आपने भी प्लान कर रखा है तो आप भी ऐसा कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि रिश्वत दे के चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप पैसे तो दे दोगे लेकिन जो आपके अंदर एक ज्ञान, कॉन्फिडेंस, वो नहीं रहता है। और कुछ ज़रूरी नहीं है आप पैसे से अब लगो या ना लगो, लेकिन अपना जो आत्मबल और विश्वास होता है ना, उसके जरिए आप एक अच्छे से अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हो। तो एक बार सतीश से बैकग्राउंड के बारे में भी जान लीजिए। कुछ बच्चों को ये डर लगता है कि मेरी परसेंटेज कम है, मेरा एजुकेशन स्कोर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, एजुकेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं हुई है। दोस्तों सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आप पहले कितने भी कमज़ोर रहे हैं, एजुकेशन में आप कितने भी वीक रहे हैं, नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो भी आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये सतीश की परसेंटेज से आपको आइडिया मिल जाएगा। तो सतीश 10th 12th में और ग्रेजुएशन में आपकी क्या परसेंटेज रही है? दोस्तों परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है, कोई ज़रूरी नहीं है हमारी 80 हो, 75 हो, 90 हो। तुम्हारे अंदर, अपने अंदर एक जुनून और एक कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है। मेरी परसेंटेज 10th में 65 थी और 12th में 67 और ग्रेजुएशन में 55। यानी एक एवरेज स्टूडेंट है। हाँ। नॉर्मल परसेंटेज रही है और उसके बाद में भी सब इंस्पेक्टर बना है। तो जो रिटर्न एग्जाम हुआ है उसमें हिंदी का जो पेपर हुआ है दोस्तों, 200 नंबर का हिंदी का पेपर होता है। उसमें सतीश आपके कितने नंबर थे? 150 नंबर थे मेरे। 150 नंबर, 200 में से अच्छा स्कोर किया है, 150 नंबर है वो हिंदी में आ गए। और उसके बाद में जो सेकंड वाला पेपर होता है जीके और जीएस का जो पेपर होता है, उसमें कितने नंबर थे? 200 कितने टोटल कितने हैं? 260 टोटल है। तो जो दूसरा पेपर है उसमें 110 नंबर है सिर्फ। तो दूसरा जो पेपर है उसमें एवरेज नंबर रहते हैं सबके, बट हिंदी में अच्छा स्कोर करना है। तो 260 टोटल नंबर आए हैं 400 में से। और उसके बाद में फिजिकल में सतीश कितने नंबर थे आपके?
फिजिकल में 80 नंबर थे। 80 नंबर फिजिकल में आए हैं 100 में से, और फिजिकल के नंबर हैं वो फाइनल में काउंट नहीं होते हैं, सिर्फ पास करना है, क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू तक जाना है। और इंटरव्यू में कितने नंबर थे? इंटरव्यू 22 नंबर सिर्फ इंटरव्यू में रहे हैं, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 27वीं रैंक है पूरे राजस्थान में। जी सर। आप भी देख सकते हो ये सारी चीजें, और आप भी अपना प्लान इसी तरह से करिए। बुक्स के बारे में भी सतीश ने बता दिया, बट मैं भी आपको बता दूं दोस्तों, एक ही किताब को बार बार पढ़िए, एक ही किताब को बार बार पढ़िए। अलग अलग लोगों के बैकग्राउंड मत आइए, कोई कुछ बुक्स बताता है, कोई कुछ बुक्स बताता है, तो ज्यादा ढेर मत करिए। जिन बच्चों ने मेरा बुक्स वाला वीडियो नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जो बच्चे पहली बार ये चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं लगातार आपको उन 20 बच्चों से मिलाने वाला हूं जिनका रिम डिफेंस एकेडमी से फाइनल सिलेक्शन हुआ है। आपको लगातार मैं इसी तरह से एक नए मेहमान के साथ फिर बहुत जल्दी लेके आऊंगा। थोड़ी सी व्यस्तताओं की वजह से समय नहीं निकाल पाते हैं लोग, सब जगह कहीं ना कहीं सेट होते हैं, फिर भी इतने व्यस्त टाइम में से भी सतीश ने टाइम निकाला, रिम डिफेंस एकेडमी का धन्यवाद किया। तो इसके लिए मैं भी धन्यवाद करता हूं रिम डिफेंस एकेडमी की तरफ से, पूरे रिम परिवार की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी एक बार पुनः सतीश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन पे जाके दोस्तों मेरी जो सब इंस्पेक्टर बनाने के लिए आपको जितनी मेहनत कर रहा हूं उसका फायदा आप लीजिए। 17 क्लास अब तक आ चुकी है, वो भी आप लगातार 1 नंबर से देखिए। अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो आपका डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों डर का कोई कारण नहीं है, एक अपना मनोबल है ना, उसको मजबूत बनाए रखो। भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है। तो आप भी अभी से जुड़ जाइए और लगातार मेहनत करिए, आपका भी सपना एक दिन पूरा होगा। और यहाँ मेरे साथ खड़े होंगे लगातार। इसी क्रम में हम बहुत जल्दी एक नए मेहमान से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।